दूर पेड़ की ऊंचाई पर बैठे इस बाज को एक नन्हा सा पक्षी दिख चुका है। शिकार दिखते ही बाज उड़ान भरता है और वो सीधा अपने टारगेट की ओर जाता है। जैसे बाज बर्ड के करीब पहुंचता है, बर्ड उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाज उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। बाज ने जितनी तेजी से झपट्टा मारा, उतनी ही तेजी से बर्ड ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन बाज की रफ्तार और फुर्ती के सामने उसकी एक न चली और बाज ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। अब जब भला इतनी तेजी से सांप पर हमला होगा तो उसका बचना मुश्किल तो हो ही जाएगा। लेकिन कई बार शिकारी की थोड़ी सी लापरवाही उसकी जान खतरे में डाल देती है। इस सांप को ईगल ने बड़ी ही आसानी के साथ दबोच लिया था। ईगल के ताकतवर पैरों तले सांप पड़ा हुआ था। शिकारी के लिए अब अपने शिकार को निवाला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हमेशा की तरह ही ईगल अपनी चोंच से सांप पर हमलावर था, लेकिन सांप ने ईगल से हार नहीं मानी। और उसने मरने से पहले आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर लिया। ईगल अभी सांप को नोच नोच कर अपना निवाला बनाता, तो उससे पहले ही सांप ने ईगल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अपनी लंबी पूंछ से सांप ने ईगल पर हमला बोला और देखते देखते ईगल पर सांप की पकड़ मजबूत हो गई। सांप ने इस बार ईगल की गर्दन को ही टारगेट बनाया था। उसकी पकड़ ईगल की गर्दन पर लगातार मजबूत होती जा रही थी। एक बार गर्दन पर पकड़ मजबूत होने के बाद सांप ने अपने ईगल के पैरों को अगला टारगेट बनाया। कुछ ही देर में सांप ने ईगल के पैरों को भी जकड़ लिया।